चलो क्वेश्चन किनका था आप लोग बताओगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताओ। अंटार्कटिका है। अब आप जान लो, ठीक है, आप जान लीजिए, नया में जान लीजिए, वो रेगिस्तान ही है, समझ गए। अंटार्कटिका क्या है? आप पहले मेरी बात को समझ लो। शीत रेगिस्तान तो है, कंफर्म हूँ, ठीक है। और एक होता है ये सहारा, क्या है, उष्ण मरुस्थल है। लेकिन सहारा और इसमें अंटार्कटिका में दोनों में अंटार्कटिका बड़ा है, समझ गए ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो गया? अंटार्कटिका। और दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल होगा तो सहारा हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल होगा सहारा, जो उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अफ्रीका में, सॉरी, उत्तरी अफ्रीका में है ये। चलो आप लोग बताओगे, कुद्रेमुख कर्नाटक में किस लिए फेमस है? कुद्रेमुख कर्नाटका में लॉयस के लिए फेमस है। आप बताओगे धारवाड़ का पठार किस खनिज के लिए फेमस है? एक है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में किस खनिज के लिए फेमस है? बताओ आप लोग बताओ। तांबा धात्विक खनिज के लिए है। धात्विक खनिज के लिए, जो धात्विक खनिज जो भी हो गया ना, लोहे थोड़े आता धात्विक खनिज में, और आता है, सोना भी है उसमें। एक क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में पूछा है, कौन सा खनिज अधात्विक है? जैसे अभ्रक अधात्विक है। तो देखो ये था धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है, और वहां पे धात्विक खनिज पाई जाती है। चलो आप लोग बताओगे, फोटुला दर्रा किस श्रेणी में है? फोटुला दर्रा किस श्रेणी में है? ऐसे ऐसे बोला, काराकोरम श्रेणी, जोजिला श्रेणी, ऐसे बोलना। आप लोग बताओ। फोटुला जास्कर श्रेणी में, फोटुला जास्कर श्रेणी में आता है। खारदुंगला लद्दाख में आता, जोजिला आता है बृहद हिमालय में, बनिहाल पीर पंजाल में आता, बनिहाल पीर पंजाल में आता है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी बताओ ये ग्रुप। ठीक है, झिंडागरा है। ये विशाखापट्टनम में है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी झिंडागरा 1690 मीटर है। और महेंद्रगिरी तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। दूसरा है ये अरमाकोंडा, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी है झिंडागढ़ा 1690 मीटर है। दूसरा सबसे ऊंचा है अरमाकोंडा, आंध्रा में ही है। तीसरा सबसे ऊंचा महेंद्रगिरी 1501 है, ये आपका उड़ीसा में है। लेकिन एनसीईआरटी अभी भी लिखता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी। भी बताइएगा।
पूर्वी घाट में है ना, कौन सा खनिज ज्यादा मिला है? पूर्वी घाट में कौन सा खनिज ज्यादा मिला है? आप लोग बताओ। कोयला ज्यादा मिला। पूर्वी घाट में कोयला ज्यादा मिला है। बताओ, मीरी की पहाड़ी किस राज्य में है? मीरी, बता भी करो। अरुणाचल प्रदेश। डफला, मीरी, अहोर और मिसमी, ये सब जनजाति भी है और पहाड़ी भी है, अरुणाचल प्रदेश की है। डफला, मीरी, अहोर और मिसमी। डफला, मीरी, अहोर और मिसमी अरुणाचल प्रदेश का है। जाति जनजाति भी है और पहाड़ी भी है। बताओ, नेहरू ट्रॉफी वल्लम करली का आयोजन केरल में होता है। केरल में कहाँ पे होता? नौका दौड़ तो होता है। हाँ, कौन जगह पे होता? कौन झील में होता? वहाँ पे झील को कयाल बोलते हैं। हाँ, आप लोग बताइए। लिखिए, पुन्ना मदा कयाल में होता है, पुन्ना मदा झील में होता है। नेहरू ट्रॉफी वल्लम कली नौका दौड़ होता है। नेहरू ट्रॉफी वल्लम करली नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन पुन्ना मदा झील केरल में होता है। वहाँ पे झील को कयाल बोलते हैं। झील को कयाल कहा जाता है। पुन्ना मदा, पता सांभर झील किस झील का उदाहरण है? खारा पानी तो है, लेकिन दूसरा टाइम बताना उसका निर्माण कैसे हो। जैसे पलाया झील वगैरह नहीं होता, जैसे दिडवाना पलाया झील है, तो सांभर कैसा झील है? भी बताओ। बालसन झील है। अच्छा, लेगुन कैसे होगा? समुद्र राजस्थान में है, समुद्र के पानी से निर्मित झील को लेगुन बोलते हैं। ये बालसन झील का उदाहरण है। बता, करेटर झील का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में लोनार झील है, वो करेटर झील का उदाहरण है। कहा था उल्का पिंड से बना है ये, उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ। बताओगे आप लोग? थामिन किसकी प्रजाति है? ठीक है, हिरण की प्रजाति है। थामिन हिरण की प्रजाति है, ये मणिपुर में पाई जाती है। डांसिंग डियर, नाचने वाली हिरण या संगाई हिरण भी वहीं पे होती है, और थामिन हिरण भी वहीं पे पाई जाती है। मतलब कस्तूरी मृग जो होता है ना, वो किस में होता है? वो दासीग्राम में होता है, नर की मादा में होता है। फिर कस्तूरी मृग जो होता है सिर्फ नर होता है।
कस्तूरी मृग जो होता है ना, वो सिर्फ नर होता है। बताओगे सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, ये बताओ। मीथेन होता। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग बोलते हैं? बताओ आप लोग। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग बोलते हैं। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। बताओ अभी सेल का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 73 भी कहीं लिखता, कहीं 74 भी लिखता। दोनों लिख लो, 73/74। मुख्यालय न्यू दिल्ली है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का है ये। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? फिर 2000 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हुआ था। उत्तर प्रदेश के बताओ। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? 2002। आप लोग बताओ। एक ठीक है। सब शिक्षा अभियान SSA 2001 में लागू होता है। सब शिक्षा अभियान 2001 में लागू किया गया। और 2010 RTE आया है 2009 में। एक होता RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया है और 2010 में ये लागू हुआ है। चलो आप लोग बताओगे। विनिवेश कमीशन का स्थापना कब हुआ था? विनिवेश कमीशन का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1996। ठीक, 1996 है। विनिवेश कमीशन 1996 में स्थापित होता है। बताओ विनिवेश कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? ये बताओ। ठीक, जीवी रामकृष्णन थे। रामकृष्ण। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण साहब थे। जीवी रामकृष्ण थे। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्का जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। बताओगे आप लोग। GIC का स्थापना कब हुआ है? 72। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 नवंबर 1972। LIC 1 सितंबर 56 है।
नाबार्ड बताओ। 12 जुलाई 1900 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। मुख्यालय मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। पता किस बिल के माध्यम से सरकार उधार लेती है? हाँ, किस बिल के माध्यम से सरकार उधार लेती है? ट्रेजरी बिल होता है। ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार उधार लेती है। बताओगे आप लोग, भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल कब निर्गत की गई थी? 1917 में निर्गत की गई थी। 1917। बताओ गोवा का गठन कब होता है? छोटका डेट, छोटका डेट। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है ना। एक और है 30 मई 87 है। गोवा तो आजाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 हुआ था। उसमें तो वो यूटी था। मुक्ति दिवस मनाते हैं 30 में 87 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बताओगे पूर्वोत्तर परिषद का गठन जो है ना 1971 के अधिनियम द्वारा किया गया। 1972 में अस्तित्व में आता है। तो बता देना पूर्वोत्तर परिषद में कुल कितना मेंबर है? 8 मेंबर है। 8वां मेंबर कौन बना है? सिक्किम बना। 8वां मेंबर 1994 में सिक्किम बना है। अस्तित्व 72 अस्तित्व में आता 72 में। एनजीटी का स्थापना 2010 में होता। मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इसके कितना खंडपीठ है? एनजीटी कितना पीठ हुआ है? कितना बेंच है? बेंच मतलब बैठने वाला बेंच नहीं। जैसे देखो क्या बोलते हैं, यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, लेकिन उसका बेंच कहाँ है? लखनऊ में भी। हाँ, ब्रांच का बेंच कहा जाता है न्यायालय की भाषा में। बताओ भी 4 बेंच है। भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई। पर्यावरण बचाने के लिए है ये सब। भोपाल, पुणे, कलकत्ता एंड चेन्नई। बताओ आप लोग, निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष लाया गया? निवारक निरोध अधिनियम कब लाया गया? आप लोग बताओ। 1950। 1950 निवारक निरोध अधिनियम 1950 में लाया गया। बताओ आप लोग, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज कब हुआ था? 1967। ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। आप लोग बताओगे मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है।
बताओगे बिहू तो असम का लोक नृत्य है, तो बैसाख महीने के पहले दिन कौन सा बिहू मनाया जाता? बिहू जो है ना लोक नृत्य है असम का, तो बैसाख महीने के पहले दिन कौन सा बिहू होता है? भोगाली। आप लोग बताओ। बहाग बिहू। बहाग बिहू। देखिए, एक बहाग बिहू, एक दिया कंकली बिहू, एक भोगाली बिहू। बहाग बिहू है ना बैसाख महीना के पहले दिन मनाई जाती है, दोनों में बॉल लगा हुआ। कंकली बिहू कार्तिक महीना में होता है। अब भोगाली बिहू है ना माघ महीना में, दिसंबर जनवरी में होता है। अभी भोगाली बिहू वहां पे चल रहा होगा। कंकली कार्तिक, भोगाली बिहू जनवरी दिसंबर। बताओगे बिल्ला नृत्य जो है ना, बिल्ला नृत्य मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति में है? बिल्ला नृत्य मध्य प्रदेश का कौन सी जनजाति मना करती है? बताओ आप लोग, लिखो। ब से बिल्ला, ब से बेगा। बिल्ला नृत्य है ना बेगा जनजाति करती है मध्य प्रदेश में। आप लोग बताओगे छलिया नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? छलिया युद्ध नृत्य है ये। कोई पहाड़ी एरिया में इतना जान लो। उसका नाम बताना है, उसमें प्रचलित क्षेत्र का नाम बताना। कौन क्षेत्र? उत्तराखंड के कौन क्षेत्र में ये छलिया नृत्य? कुमायूं। छलिया नृत्य युद्ध नृत्य जो होता है ना उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में होता है। बताओगे फुगाडी और जिम्मा किस राज्य का खेल नृत्य है? फुगाडी और जिम्मा, फुगाडी और जिम्मा किस राज्य का खेल नृत्य है? तमिलनाडु बोल रहा है, बताइए गुरु। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र होगा। बताओ बी गुरु, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, पारा थर्मामीटर होगा तो फारेनहाइट होगा। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया। आप लोग बताओगे मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? फारेनहाइट में होगा 98 ठीक है। सीवी रमन साहब को भारत रत्न अवार्ड 1954 में किस सेक्टर में मिला था? विज्ञान क्षेत्रों में मिला था। आप बताओगे उन्नीस सौ 1958 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। 1958 रवन प्रभाव के लिए 30 में मिला था। बताओ रंगीन फोटोग्राफी का खोज कौन किया था?
ये मैक्सवेल ने किया था। रंगीन फोटोग्राफी का खोज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल याद रखो, रंगीन फोटोग्राफी का खोज मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल ने किया था। चलो आप लोग बताइएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? बी का क्वेश्चन। ठीक, फेराडे ने किया था। फेराडे किया है। चलो आप लोग बताओगे, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को कैसा कर देता? लाल कर देता। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। बताओ, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताओ। सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम, और सूत्र होता है NaHCO3 होता है। नहीं, Na2CO3 10H2 होता है। आप बताओगे, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका होता है NaHCO3 होता है। आप बताओगे, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एक मेथोनोइक अम्ल होता है। बिच्छू, देखो चींटी और बिच्छू दोनों के डंक में है ना, मेथोनोइक अम्ल होता है। चींटी और बिच्छू के डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है। आप बताओगे, कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? एनिमल चारकोल। पहले बच्चा से कहता चीनी में जानवर का हड्डी मिलाता है, एनिमल चारकोल मिलाता है, हाँ, साफ करने के लिए। सिगरेट लाइटर में क्या होती है? ब्यूटेन होती है। ठीक है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होती है। हल्ला मत, तो पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापते हैं? और डीजल का C10 होगा। ठीक है, आप लोग बताओगे, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। ये बताओगे, जंगल की आग किसको बोलते हैं? ढाक को जंगल की आग बोलते हैं। चलो बी बताओगे, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? हायासिंथ। अगर
जलकुंभी ऑप्शन में होगा, क्या मारिएगा? बताओ, डेंगू ज्वर में मांस में किसकी कमी हो जाता? प्लेटलेट्स की कमी हो जाता। आप बताओगे भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ में होता है? यकृत और प्लीहा में होता। आरबीसी जो है ना भ्रूण अवस्था में, उसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। आप लोग हल्ला मत करिए। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। यकृत की ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। आप बताओगे स्पुतनिक 1 कब छोड़ा गया था? 1957 में। यह जो है ना यूएसएसआर द्वारा प्रक्षेपित पहला सैटेलाइट है। यह पहला सैटेलाइट है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ में है? राष्ट्रीय लगा होगा तो हैदराबाद, भारतीय लगा होगा तो देहरादून होगा। भी बताओगे भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ में है? आप लोग बताइए। अहमदाबाद है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है। आप बताओ अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ में है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र एक है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ में है? राज्य के नाम बता, टाउन के नाम बताना। ये अहमदाबाद में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है। बताओ चीन के अंतरिक्ष यात्री क्या कहते हैं? ठीक है, टाइकोनाइट्स बोलते हैं। चाइना के स्पेस यात्री को टाइकोनोट्स कहा जाता है। बताओ यूएसए को बताओ एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। रशिया को कॉस्मोनाइट्स कहा जाता है। बताओ गुरु जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है।